जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और द शूद्र की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी स्क्रीन पे आप अर्नब गोस्वामी को देख रहे होंगे। कुछ लोग इन्हें पत्रकार कहते हैं, हालांकि मैं इन्हें पत्रकार नहीं मानता। इनसे जुड़ी हुई कुछ एक अहम खबर आई है बॉम्बे से, वो मैं आपको बताऊंगा और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जो रिपब्लिक टीवी और उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि 130 करोड़ लोग अर्नब गोस्वामी के साथ में हैं। अभी हाल फिलहाल में जो है ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, आई एम एन इंडियन बट आई डोंट सपोर्ट अर्नब गोस्वामी। मैं आपको बताऊंगा कि क्या सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया आ रही हैं, लेकिन उससे पहले मैं अर्नब गोस्वामी को लेकर एक बड़ी खबर आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी जो है इस समय जेल में हैं। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में वो गिरफ्तार किए गए थे और उसके बाद से लगातार उनकी जमानत की वो याचिका दे रहे थे। हाई कोर्ट में उन्होंने जमानत की याचिका दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि आप अलीबाग के सेशन कोर्ट में जाइए और वहाँ पर अप्लाई कीजिए और जमानत की जो प्रक्रिया है उसका पालन कीजिए। तो आज अलीबाग जो सेशन कोर्ट है उसने भी अर्नब गोस्वामी को ज़मानत देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने पहले रिजेक्ट कर दिया था, कहा था कि आप सेशन कोर्ट में जाइए, और अब सेशन कोर्ट ने भी जो है उनको ये ज़मानत देने से मना कर दिया। तो उन्हें जुडिशियल कस्टडी में ही रहना होगा, उनको अभी जेल में ही रहना होगा, उनकी दिवाली जेल में ही मनेगी। और साथ ही साथ जो है एक बड़ी खबर ये है कि मुंबई पुलिस ने अलीबाग में सेशन कोर्ट के सामने ये एप्लीकेशन डाली थी कि हमें अर्नब गोस्वामी से पूछताछ करनी है क्योंकि वो आरोपी हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड केस में। तो जो सेशन कोर्ट है उन्होंने मुंबई पुलिस को परमिशन दे दी है तलोजा जेल में 3 घंटे रोजाना अर्नब गोस्वामी से पूछताछ करने की परमिशन जो है वो सीजीएम ने दे दी है। तो ये एक बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है अर्नब गोस्वामी से, ताकि वो पूछताछ कर सके। 3 घंटे रोजाना उनसे पूछताछ की जाएगी तलोजा जेल में। तो ये सीजीएम ने सेशन कोर्ट की तरफ से जो है उनको परमिशन मिल गई है। इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी, जो उनकी जमानत याचिका है उस पर कल फिर से सुनवाई होगी और फिर तय होगा कि अर्नब गोस्वामी को जमानत मिलेगी या नहीं। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल की जो प्रक्रियाएं हैं उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दिवाली जो है अर्नब गोस्वामी को जेल में ही मनानी होगी। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई मदद नहीं मिल रही, हाई कोर्ट से भी नहीं मिल रही है, और अभी सेशन कोर्ट ने भी जो है उनकी जमानत को आज तो रिजेक्ट कर दिया है। कल देखेंगे क्या होता है। इसी को लेके रिपब्लिक टीवी और कपिल मिश्रा, तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा और बीजेपी के कुछ मंत्री और लोग जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 130 करोड़ लोग जो हैं वो अर्नब गोस्वामी के साथ में हैं। लेकिन अभी आप ट्विटर पे आएंगे, आप ट्विटर पे जैसे ही आएंगे और यहाँ पे ट्रेंडिंग में जाके आप जो है देखेंगे तो अभी नंबर 1 ट्रेंड चल रहा है हैशटैग आई एम इंडियन एंड आई डोंट सपोर्ट अर्नब, यानी कि मैं भारतीय हूँ लेकिन मैं अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट नहीं करता। ये अभी नंबर 1 ट्रेंड चल रहा है इस समय ट्विटर पर। तो मैं आपको कुछ प्रतिक्रियाएं पढ़ाऊंगा कि यूजर्स ने क्या लिखा है, और साथ ही फिर मैं कुछ दिग्गज पत्रकारों के और कुछ अलग डेटा भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस पूरे मामले को हम समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ये श्रीवास्तवा ने लिखा है यहाँ पर कि 3 लाख से ज़्यादा लोग अंडर ट्रायल हैं जिनको अभी तक बेल नहीं मिली है। बहुत सारे पत्रकार, एक्टिविस्ट, बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको जेल भेज दिया, उनको भी बेल नहीं मिले, इसलिए मेरी ज़ीरो सिंपैथी है फॉर रेडियो रवांडा अर्नब गोस्वामी, उन्होंने लिखा है ये। तो ये कह रहे हैं कि मेरी कोई सिंपैथी नहीं है अर्नब गोस्वामी के, मैं भारतीय हूँ लेकिन मैं उसे सपोर्ट नहीं करता। इसी तरह से मोनिका मीना ने भी लिखा है कि इन्होंने रवीश कुमार को और उनको शेयर किया, ये इनकी पसंद है। ये अनुमा आचार्य भी जो है इन्होंने भी यही बात लिखी है कि मैं उनको समर्थन नहीं करती। मैं आपको कुछ और पढ़ाता हूँ ट्वीट्स आपको। ये देखिए, ये तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा और कपिल मिश्रा बीजेपी के जो नेता हैं, ये राजघाट पर प्रदर्शन करने के लिए कल गए थे लेकिन इनको कुछ मिला नहीं। तो इनका जो ये पोस्टर लेके गए थे उसको जो है इन्होंने किसी ने मॉर्फ कर दिया है, उसके साथ कुछ और लिख दिया है, किसी भी कीमत पर अर्नब गोस्वामी को मत छोड़ना। किसी ने इसको एडिट कर दिया है और इसको लिख दिया है। ये अर्नब गोस्वामी के वो पुराने वीडियो जो हैं जिसमें वो ड्रग दो तमाशा सर्कस करते हुए अपने स्टूडियो में दिखाई देते थे, वो लोग उसके मीम शेयर कर रहे हैं, अलग अलग मीम शेयर करते हुए लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि देखिए अब ये जो है क्या हो रहा है, इसके साथ में क्या हो रहा है। तो अर्नब गोस्वामी को लेके लोग जो हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं रिपब्लिक टीवी का। कुछ और मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये कार्टून जो है ये शेयर किया है वेनिस ऑफ फिस्ट हैंडल से। इसमें लिखा है ही वॉज लाफिंग व्हेन
जेपीसी, रिया एंड सो मेनी अदर्स टेकन इनटू कस्टडी। इसमें सरकार के मंत्रियों के बारे में बताया है, जिसमें भारत का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें स्वतंत्रता, जो पत्रकारिता की स्वतंत्रता नापने का जो इंडेक्स है उसमें भारत 135 से फिसल कर 2020 में 142वें नंबर पर पहुंच गया। यानी पत्रकारों के लिए भारत जो है और ज़्यादा सुरक्षित हो गया। उस समय पे लोगों को इमरजेंसी नज़र नहीं आई, उस समय ये नहीं दिखा कि इमरजेंसी है, लेकिन अब जैसे ही अर्नब गोस्वामी चुनिंदा पत्रकार उनके जेल पहुंचे तो सरकार के मंत्री जो इसे इमरजेंसी घोषित करने लगे। ये आप देख सकते हैं अलग अलग जो लोग हैं वो मीम शेयर कर रहे हैं। और ये मीडिया देखिए, मीडिया में मतलब यहाँ पर 5 लोग दिख रहे हैं, उनमें से 4 के हाथ में रिपब्लिक का ही माइक है, यानी सारे रिपोर्टर एक दूसरे से ही बात करे जा रहे हैं। तो कौन इनकी मदद कर रहा है, कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा है, कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। चारों लोग अलग अलग रिपब्लिक के माइक लेके एक दूसरे से ही सवाल जवाब करे जा रहे हैं। तो 130 करोड़ कहाँ से इनके समर्थन में हैं, ये डेटा इनको कहाँ से मिला? ये देखिए बड़े इंटरेस्टिंग सी एक पिक्चर है, ये पता नहीं ओरिजिनल है कि मॉर्फ्ड है, लेकिन लिखा है कि पूरा देश जो है वो अर्नब के साथ में है। लेकिन स्क्रीन पे क्या है वो आप इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि स्क्रीन पे क्या है। ये इसी तरह के मीम लोग लगातार शेयर कर रहे हैं। और जो रिपब्लिक है वो देखिए दावा कर रहा है, स्क्रीन पे लिखा है 130 करोड़ आवाज़ अर्नब के साथ में है। ये महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहा है देश, लेकिन देश में कौन उनके साथ में है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। लोग किस तरह से इस पर लिख रहे हैं कि आई एम इंडियन एंड आई डोंट सपोर्ट अर्नब। तमाम लोग लगातार इस बारे में जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। इस पे जो है मैं आपको प्रशांत कनौजिया के बारे में भी बताऊंगा, रजत शर्मा के बारे में भी बताऊंगा कि क्या है। रजत शर्मा का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो इंडिया टीवी के जो अभी एडिटर इन चीफ हैं और बीजेपी के काफ़ी करीबी हैं, उन्होंने इस पर एक ट्वीट किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट है, लेकिन उसका मतलब बाद में उन्होंने एकदम से बदल दिया है। इन्होंने लिखा है, ही रिडिकल्ड एंड अब्यूज्ड मीडिया, लाइड ऑन कैमरा, हैड नो बेसिक डिसेंसी, वॉज मीन टू एवरी वन, फेक्ड पॉपुलैरिटी, नाउ ही वॉन्ट्स एससी टू रेस्क्यू हिम एंड मीडिया टू सपोर्ट हिम, व्हाट ए बुली कंसीड गो नाउ मिस्टर ट्रंप। तो ये रजत शर्मा ने जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पहले एकदम ये ऐसा माहौल बनाया कि वो आदमी एकदम जो है रिडिकुलस थे, बेकार आदमी थे, कैमरे पर झूठ बोलते थे, कोई उनके अंदर बेसिक डिसेंसी नहीं थी और वो सबके साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। फेक पॉपुलैरिटी, यानी जो टीआरपी घोटाला है उस पर भी केस इशारा है कि फेक पॉपुलैरिटी उन्होंने अपनाया और अभी वो चाहते हैं कि देश का सुप्रीम कोर्ट उन्हें बचा ले। कैसा ये बुली है, गुंडा आदमी है। तो इन्होंने ये लिखा था, लेकिन लास्ट में रजत शर्मा ने अर्नब गोस्वामी ना लिख के मिस्टर ट्रंप लिख दिया। यानी बहुत ही जो है इन्होंने शातिर तरीके से, बहुत ही एकदम मज़ेदार तरीके से इसको पूरा मोल्ड कर दिया। तो रजत शर्मा का जो ये ट्वीट है इसको लेके भी ट्विटर पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत ही स्मार्टली जो है वो अर्नब गोस्वामी को बिना नाम लिखे जो है उसको उन्होंने ये उसके बारे पर प्रतिक्रिया दी है। लेकिन ये जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि इमरजेंसी हो गई है, तो हम इमरजेंसी पे ये पूछते हैं कि भाई जब प्रशांत कनौजिया, ये देखिए प्रशांत कनौजिया ने इस पर रिएक्ट किया है, जो बहुजन पत्रकार हैं। रिपब्लिक टीवी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उस पर इन्होंने प्रशांत कनौजिया, जिनको अभी 2 दिन पहले ही जो है ज़मानत मिली है, 80 दिन उन्होंने जेल में गुजारे। और देखिए इन्होंने लिखा, आई स्पेंट 80 नाइट्स, यानी मैंने जेल में 80 रातें गुजारी हैं। एक ट्वीट के लिए उन्होंने ये लिखा है प्रशांत कनौजिया ने। तो जब बहुजन पत्रकार इस तरह से गिरफ्तार होते हैं तो उसके समर्थन में, उनके समर्थन में क्यों लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं? जब मीना कोटवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लिंचिंग किया जाता है तो उस समय क्यों नहीं आवाज़ उठाई जाती है? उस समय क्यों नहीं कहा जाता कि इमरजेंसी है? और पत्रकारों के लिए जो है बहुत ही माहौल एकदम अलग हो गया। इसी पर विनोद कापरी, जो कि मीडिया पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है कि 80 रात जेल में सिर्फ एक ट्वीट के लिए जो डिलीट कर दिया गया था, हफ्तों तक कोई सुनवाई नहीं, किसी सत्तारूढ़ मंत्री का कोई ट्वीट तक नहीं, तब अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला नहीं हुआ था। प्रशांत को के ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया है और इस पर सवाल उठाया है। तो आज जो है प्रशांत कनौजिया से भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद और प्रशांत कनौजिया जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने जैसे सोलिडेरिटी मीट उनके साथ जाके की है, क्योंकि प्रशांत की तरह ही एक लंबे समय तक NSA लगाकर चंद्रशेखर आज़ाद को भी जेल में रखा गया था, तो वो सोलिडेरिटी मीट उन्होंने की है। और प्रशांत इस तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे काफ़ी कमज़ोर भी नज़र आ रहे हैं, उनका वेट काफ़ी लूज़ हो गया है। और ये
इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रशांत कनौजिया के साथ क्या कुछ हुआ है जेल में, किस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, किस तरह से उस प्रक्रिया में उनको बार बार ज़मानत जो है ना देकर उनको जेल में रखने का काम किया गया। इस पर खुद प्रशांत कनौजिया आपको बताएंगे कि उनके साथ इस पूरे दौरान 80 दिन के दौरान 80 रातों के दौरान जेल में पुलिस थाने में चौकी में उनके साथ क्या हुआ। कल रात 8 बजे प्रशांत कनौजिया और उनकी पत्नी जगीशा अरोड़ा पहली बार वो जेल से रिहा होने के बाद द शूद्र पर एक्सक्लूसिव आएंगे और वो बताएंगे कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। यूपी की सरकार के जेल में उनकी पुलिस के द्वारा उनके साथ किस तरह की व्यवहार किया गया, किस तरह से उनको टॉर्चर किया गया। कल प्रशांत कनौजिया खुद इस बारे में बताएंगे। तो कल जो भी हमारे द शूद्रा के दर्शक हैं वो जो है ये देखना ना भूले, 8 बजे प्रशांत कनौजिया खुद द शूद्र पर बताएंगे। और भी बहुत सारे पत्रकार हैं प्रशांत की तरह ही जो इस समय एट्रोसिटीज झेल रहे हैं अलग अलग तरह की। आज एक खबर आई है तमिलनाडु से, इसमें एक जो युवा पत्रकार थे 26 साल के जी मोजेस, जो पत्रकार थे तमिल एक टीवी चैनल के लिए वो काम करते थे, उनकी आज हत्या कर दी गई। भूमाफिया से जुड़े हुए लोगों ने मार डाला क्योंकि वो एक लैंड को लेके जिसपे जो कि गवर्नमेंट लैंड थी उस पर भूमाफिया ने कब्जा कर रखा था, वो उसको लेके एक स्टोरी कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और लगातार उसको अपने टीवी चैनल पर दिखा रहे थे। तो उस वजह से भूमाफिया में लोगों ने इसको पत्रकार को, युवा 26 साल के युवा पत्रकार की जान ले ली। ये तमिलनाडु की आज खबर आई है। तो इसलिए हमने द शूद्रा पर लिखा है कि भूमाफिया ने की युवा पत्रकार की हत्या, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? यानी आपको यहाँ पर इमरजेंसी जैसे हालात क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं? क्यों आपको सिर्फ सेलेक्टिव लोगों के साथ जो है आपको दिखता है कि डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है और लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं, और जो आपके चुनिंदा पत्रकार हैं उसके लिए ही आप आवाज़ उठाते हैं। तो इस तरह की जब स्थिति आती है तो ये आप लोगों को समझना होगा, हम सब लोगों को समझना होगा कि ये चुनिंदा पत्रकार, पसंदीदा पत्रकारों के लिए क्यों सत्ता पक्ष इतना जो है व्याकुल दिखाई देता है, क्यों बार बार इस तरह के बयान जारी आते हैं कि इमरजेंसी लग गई। जब हमारे लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनके अरेस्ट होते हैं, उनको ज़बरन महीनों तक जेल में रखा जाता है, तब आप क्यों सवाल नहीं उठाते, तब उनके लिए प्रतिक्रियाएं क्यों नहीं आती हैं आपकी? तो ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। तो इस समय पूरा देश जो जिसका दावा हो रहा था कि वो अर्नब गोस्वामी के साथ में है, ट्विटर पर आप जाके देखेंगे तो नंबर 1 ट्रेंड है आई एम एन इंडियन बट आई डोंट सपोर्ट अर्नब गोस्वामी। ये अभी नंबर 1 ट्रेंड चल रहा है। तो ये एक खबर थी जिसको हमने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं सुमित चौहान और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं आदर्श तिवारी और अजरा परवीन। जय भीम, जय भारत।